अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त शाम 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्सिमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। असम्बली में LG मनोज सिन्हा के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर आज सजाद गनी लोन ने अपने खिताब में LG के खिताब को NC की तरफ से एक प्यार के ख़त की तरह करार दिया। सजाद गनी लोन ने अपने खिताब में कहा कि LG के खिताब में लोगों ने जिन उमंगों को पूरा करने के लिए वोट डाले थे उनके मुतालिक LG खिताब पर कहीं भी जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल सुबह शाम 370 और 35 पर बातें की जा रही थी, लेकिन आज वो LG खिताब में इसे शामिल करना ही भूल गए। सजाद गनी लोन ने कहा कि ये 5 अगस्त से लिए जा रहे फैसलों को नॉर्मलाइज करने का अमल है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी कीमत में इसे नहीं होने देंगे। एक असेंबली से भी भेजी हुई 5 अगस्त 2019 को इट सीम्स एज इफ दे आर अनाउंसिंग अ वॉर ऑन द पीपल ऑफ J&K, स्पेशली कश्मीर। सबको बंद कर लिया गया, टेलीफोन लाइनें काट दी गई, जैसे कि कोई बहुत बड़ा जंग लड़ना था और हम सबको जेल डाला गया। ये अलग बात है कि आपका जेल अच्छा था, हमारा जेल खराब था, हम गलत लोग थे, तो लेकिन ये था कि हम सब जेल में थे ना, तो वही नंबर आपका जेल कबूल हो गया, हमारा नहीं हुआ। तो मकसद ये था, यार ये जोक था, आप सीरियसली मत लो, जस्ट फॉर अ सेक ऑफ ह्यूमर। तो इन्होंने हम सबको बंद कर दिया। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मैसेजिंग यहां से जाएगी, मैसेजिंग जाएगी आपकी पार्टी ने, आपने नहीं, जो मैसेजिंग यहां से जानी चाहिए दैट शुड बी ऑफ पे, बिकॉज सारा पार्लियामेंट ने करना है, स्टेटहुड वहां से आना है, 370 35 से सब वहां से होगा, जो कुछ भी होगा वहां से होगा। बट व्हाट इज द मैसेज टू पीपल ऑफ J&K, टू इंडिया, कि हम पुरानी तनख्वाह पर काम करने के लिए तैयार हैं, उससे कम भी करने के लिए तैयार हैं। आई बिलीव दैट दीज एस्पिरेशंस शुड हैव बीन रिफ्लेक्टेड इन दी LG एड्रेस एंड दे हैव नॉट बीन रिफ्लेक्टेड। अब यहां अभी एक मेंबर साहब ने 87 की बात उठाई, तो मैं 75 पर जा सकता हूं, बट आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, आई विल गो ऑन सम अदर डे। मैंने आपको अमेंडमेंट्स का बोला, आपने चैप्टर 13 के रूल्स का बोला, आई रीरेड इट। इट इज जो आपने रूल कोट किए यहां मुझे कि आप नहीं कर सकते हैं, दैट इज अबाउट रेजोल्यूशंस एंड अमेंडमेंट टू रेजोल्यूशंस। देयर इज नो बार ऑन अमेंडमेंट टू LG एड्रेस, बट देन बीइंग अ गुड लॉयर यू हैव बीन एबल टू, आपने एक्सटेंड किया, बट आई होल हार्टेडली एक्सेप्ट दैट कि आपने बोल दिया, बट इफ यू गो बाय लॉ दोज अमेंडमेंट्स हैड टू बी एडेड। तो इसमें जो है लोगों ने वोट किया, आपको they voted with their feet, not only with their hands, on a certain set of promises, and I think those promises are not in the LG address, and that I think is a wrong precedent. We have a history of violence. When people feel that they have been betrayed, it could feed into violence. It could feed into violent trends. I think such blatant betrayal or such blatant backing out of promises should not have been done. At least there should have been the aspirations of the people of J&K should have been reflected. चले हमको तो आपने लेबल कर दिया, आप तो अच्छे थे, आपने बनाया हुआ है, उसमें कहीं तो जिक्र कर लेते आप। अगर पिछले 2 साल से 1 साल से आप रोज सवेरे उठ के 370 बोल रहे हैं, तो ये LG एड्रेस के वक्त क्यों भूल गया? 35 से LG एड्रेस के वक्त क्यों भूल गया? तो जो रेलिगेशन होती जा रही है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन of what happened on 5 August 2019, and I don't think we should allow. कुछ तो आपने डायरेक्ट भी भेजी हुई है, एक असेंबली से भी भेजी हुई है 5 अगस्त 2019 को। इट सीम्स एज इफ दे आर अनाउंसिंग अ वॉर ऑन द पीपल ऑफ J&K, स्पेशली कश्मीर। सबको बंद कर लिया गया, टेलीफोन लाइनें काट दी गई, जैसे कि कोई बहुत बड़ा जंग लड़ना था और हम सबको जेल डाला गया। ये अलग बात है कि आपका जेल अच्छा था, हमारा जेल खराब था, हम गलत लोग थे, तो लेकिन ये था कि हम सब जेल में थे ना, तो वही नंबर आपका जेल कबूल हो गया, हमारा नहीं हुआ। तो मकसद ये था, यार ये जोक था, आप सीरियसली मत लो, जस्ट फॉर अ सेक ऑफ ह्यूमर। तो उधर जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी की तरफ से महाराजा हरी सिंह को डिक्टेटर कहने पर आज भाजपा की तरफ से जम्मू में नायब वजीर आला के खिलाफ एहतजाज किया गया और उनके पुतले भी जलाए गए। अपने बयान का दिफा करते हुए सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि उन्होंने कहा कि वो हक़ाइक़ पर मबनी है और अपने बयान पर कायम है। उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसी भी कौम के शुहदा का एहतराम किया जाना चाहिए, इख्तिलाफ हो सकते हैं लेकिन गैर पार्लिमानी ज़ुबान का इस्तेमाल मुनासिब नहीं। इसका मतलब मुझे तो लगता है कि मैं लीडर लगा पुतले फूकने में लगता है मैं बहुत बड़ा कुछ नहीं कहा, हमने जो कहा सही कहा और
जो मैंने अपनी बातें कही हैं वो सही है। किसी भी कौम का कोई भी शहीद हो, चाहे वो किसी भी कौम का हो, उनके खिलाफ अपशब्द नहीं कहना चाहिए। डिफरेंसेस जरूर हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम अपशब्द कहें। मगर आपने डिक्टेटर कहा है हरीश सिंह को। क्या महाराजा डिक्टेटर नहीं होते? क्या चुने होते हैं? क्या बात करते हो आप? सीनियर जर्नलिस्ट हैं जनाब। महाराजा जो भी होता है वो तो कोई इलेक्शनों से चुन के आते हैं। हम लोग चुन के आते हैं, वोट लेके आते हैं और हिंदुस्तान के आइन और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में आते हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री हैं हमारे, आज हम नरेंद्र मोदी साहब को डिक्टेटर नहीं कह सकते, क्योंकि उनको लोगों ने चुन के भेजा हुआ है। हम जो भी लोग वहाँ चुन के आए हैं, जो चुन के आए हिंदुस्तान के आइन और डेमोक्रेसी को, उसको डिक्टेटर चुन कहते हैं। रही महाराजा, वो महाराजा चाहे वो हमारे मुल्क में हो, चाहे वो पूरी दुनिया में हो या देश में हो, वो तो कोई चुने, वो सिलेक्टेड लोग होते थे, कोई चुने नहीं होते थे। भूखे जा रहे हैं तो अच्छी बात है। इसका मतलब मुझे तो लगता है मैं लीडर लगा पुतले को। उधर पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती की क़यादत में आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से सुनील शर्मा की तरफ से 13 जुलाई के शोधा के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर आज पुरजोर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस दौरान उनके हमरा पार्टी जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद आलम और दीगर लीडरान के साथ साथ कारकुनान की बड़ी तादाद भी शरीक थी। इस दौरान इल्तिजा मुफ्ती ने सुनील शर्मा से माफ़ी का मुतालबा करते हुए कहा कि इन शोधा की तौहीन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन शोधा की बदौलत ही जम्मू कश्मीर में जमहूरियत और लोगों के हकूक़ की बहाली के लिए तहरीक शुरू हुई। महबूबा मुफ्ती ने इस दौरान सुनील शर्मा से माफ़ी का मुतालबा किया। हमारे जो शहीद बुजुर्ग थे, जिनने 70 साल पहले अपनी जान की कुर्बानी दी, क्यों? ताकि यहाँ तानाशाही का राज खत्म हो, यहाँ पे जो ऑटोक्रेटिक रूल था वो खत्म हो, ऑप्रेसिव रूल था, जो यहाँ जुल्म सितम कश्मीर के हर एक तबके पे था, पूरे जम्मू कश्मीर में। हमारे उन शहीदों पे कोई भी तौहीन हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इनकी कुर्बानियों की वजह से ही यहाँ पे एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इट गैल्वेनाइज्ड द पॉलिटिकल मूवमेंट, इट गैल्वेनाइज्ड द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग्स द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर इन लोगों ने वो कुर्बानी नहीं दी होती तो यहाँ जमहूरी निजाम कभी नहीं आता। तो कल जो बीजेपी के एलओपी है सुनील शर्मा जी, जो इनने हमारे जो शहीद हैं उनको आर्सनिस्ट बुलाया, कहा कि ये गद्दार है, उनको गद्दार बुलाना कतई गलत है। और ये जो बीजेपी का जो इनकी कोशिश रही है टू इरेज आ कलेक्टिव हिस्ट्री, आ कलेक्टिव मेमोरी, ये हमें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और आपकी हर एक ऐसी कोशिश को हम नाकाम करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे शहीद हैं, 70 साल से हर साल हम 13 जुलाई को मार्टियर्स डे बनाते हैं और हम चाहते हैं कि सुनील शर्मा साहब पहले माफी मांगे जम्मू कश्मीर के लोगों से, जम्मू कश्मीर की आवाम से। आप हमें नहीं बता सकते हु आर हीरोज आर। For the people of Jammu and Kashmir, the 22 martyrs, they are our heroes for the times to come. पहले भी हमें दिन मनाते थे और हम गुजारिश करते हैं सभी जमातों से कि पीडीपी ने रेजोल्यूशन जरूर लाई है, लेकिन हम चाहते हैं कि एनसी, कांग्रेस, पीसी, सब जमातें, बीजेपी भी ये रेजोल्यूशन को पास करे, क्योंकि हम चाहते हैं शेख अब्दुल्ला साहब का दिन ही नहीं, मार्टियर्स डे भी हर साल जैसे 13 जुलाई को बनता था वो बने। आप लोग जानते हैं अगर इनने अपनी जान नहीं दी होती तो जम्मू कश्मीर में जो पूरा एक पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट हुआ जमहूरियत के लिए, एक अपने राइट्स के लिए, हुकूक के लिए, हम यहाँ आज नहीं होते। इनका खून जो बहा वो हमारे लिए कीमती है। इन पे कोई भी तौहीन हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तभी हम आज आके यहाँ एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते थे एंड वी वांट कि सुनील शर्मा साहब अपनी बदतमीजी जो उन्होंने इतनी की है उसके लिए वो अपोलोजाइज करें टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उधर इकबाल त्रंबू ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने बीजेपी के अज़ाइम को पहले ही इलेक्शन के दौरान मुस्तरद कर दिया है। त्रंबू ने कहा कि सियासी जमातों से उन्होंने अपील की मुत्तहिद होकर भाजपा के मंसूबों को नाकाम बनाएं। हमने किया वो जो लीडर ऑफ अपोजिशन है सुनील शर्मा साहब की उस बात पे किया जिसमें उन्होंने 1931 के शहीदों को शहीद नहीं बतलाया, तो इस पर ये एहतजाज था। हम आपको ये बताएं कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक करारा जवाब दिया है इस इलेक्शन में, और जो भी बीजेपी ने इन 5-8 सालों में अनकॉन्स्टिट्यूशनली और अनडेमोक्रेटिकली
यहाँ पर जो भी तब्दीलियाँ लाई है इंशाल्लाह ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में भी है, और ये हमारी भी मांग है कि उन सब चीज़ों को अंडू किया जाए और वापस वैसा ही किया जाए जैसे 2019 से पहले हुआ करता था। इस बीजेपी को बाहर रखने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने यूनिटी दिखाई, पॉलिटिकल पार्टीज़ की तो बात ही नहीं है, ये तो हमारा मकसद है। इस पर हमें उम्मीद है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ऑन द सेम पेज होंगी और बीजेपी का जो भी मंसूबा है उसको इंशाल्लाह यहाँ से ख़त्म किया जाएगा। उधर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के तर्जुमान आला मुंतज़िर मुहिउद्दीन ने 13 जुलाई के शोधा के खिलाफ दिए गए सुनील शर्मा के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बड़ा दिन है और इस दिन की छुट्टी को बहाल किया जाना चाहिए। मुंतज़िर मुहिउद्दीन ने कहा कि इस दिन तब से छुट्टी मनाई जाती है जब से जम्मू कश्मीर का इल्हाक मुल्क के साथ हुआ। उनके बताए हुए जो भी उन्होंने रिमार्क्स पास किए उनकी मुकम्मल तौर मजम्मत करती है और उनकी तरदीद करती है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी 2021 से 13 जुलाई 1931 के शोहदा का जो दिन है, मुक़द्दस दिन है, उसके लिए मनसूख शुदा छुट्टी का मुतालबा करती आई है कि उस छुट्टी को बहाल कर लिया जाए। वो 13 जुलाई का जो दिन है 1931 का, वो सिर्फ एलजी दौर में नहीं मनाया जा रहा था, एलजी दौर में वो छुट्टी मनसूख की गई, बल्कि वो बराबर मुल्क आज़ाद होने के बाद से जब हमारा एक्सेशन इल्हाक हुआ हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर का, तब से लेकर बिल्कुल 2020 तक 19 तक वो दिन मनाया जा रहा था। 13 जुलाई यौम शोहदा के तौर, सरकारी तौर भी और समाजी तौर भी। ये हमारे लिए एक मुतबरक दिन है जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, क्योंकि जो उस वक्त लड़ रहे थे, एक पुरअमन जुलूस के दौरान वो जा रहे थे, वो अशखास जो उस वक्त शहीद किए गए, वो इसलिए लड़ रहे थे कि उस वक्त शख्सी राज था, बेगार ली जा रही थी, तानाशाही थी, बात करने की इजाज़त नहीं थी, जमहूरियत कहीं नहीं थी, हर मज़हब हर फ़िरके के लोग परेशान थे और हर मज़हब और हर फ़िरके के लोग मुश्तरका तौर एक अवामी तहरीक चला रहे थे। इस दौरान जब नमाज का वक्त आ गया तो इसी जुलूस में से एक हमारे बुज़ुर्ग नमाज पढ़ने के लिए अजान देने को जब आए तो उन पे उस वक्त के जो हुक्मरान थे, तानाशाह हुक्मरान, उनके फौजियों ने गोली चलाई और उनको शहीद कर दिया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में काबीना ने जम्मू कश्मीर हुकूमत के बिजनेस रूल्स में तरामीम को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता देर शाम जम्मू में मुनक़िद हुई काबीना मीटिंग में इन तरामीम को मंजूरी दी गई। वहीं अब यह तरामीम का प्रपोजल मंजूरी के लिए एलजी मनोज सिन्हा को भेजा जाएगा। आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर तंजीम नौ एक्ट 2019 के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर वज़रा को कारोबार की तकसीम के लिए वज़रा की काउंसिल के मशवरे पर कवायद बनाने का इख्तियार है। कारोबारी कवायद वज़ारत दाखिला की तरफ से जम्मू कश्मीर तंजीम नौ एक्ट 2019 के सेक्शन 55 के ज़रिए अता करदा इख्तियारात के इस्तेमाल में जारी किए गए थे। उधर शुमाली कश्मीर के सोपोर में आज एक कुंभे ने एहतजाज करते हुए कहा कि उनके घर का एक फ़र्द 19 रोज़ कबल दिल्ली में लापता हो गया है। इस दौरान कुंभे ने एहतजाज करते हुए कहा कि गुज़श्ता माह शबीर अहमद शाह कुछ सामान ख़रीदने के लिए दिल्ली गया था। इस दौरान 16 फरवरी से ही उससे राबता मुनक़ता हुआ। शबीर की अहलिया ने इस सिलसिले में हुकूमत से उन्हें ढूंढने में मदद की अपील किया। वहीं उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में पहले ही थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। 19 दिनों से सफर कर रहे हैं और काफी परेशानी में हमारा मोहल्ला, इनकी जो है वालिदा और इनकी जो बीबी है वो भी, और इनके सारे परिवार, सारा खानदान इंतहाई परेशान है। इसलिए एक पिछले 19 दिनों से इनका लड़का दिल्ली से गायब है। हम वहां पर गए, तकरीबन 10 लोग गए वहां पर। हमने पूरी कोशिश की वहां की पुलिस से। पहले 2 दिन हमें FIR नहीं लिया उन्होंने, और 2 दिन तक हमें वो बिल्कुल एक थाने से दूसरे थाने, दूसरे थाने से तीसरे थाने हमें उन्होंने दौड़वाया। फिर यहाँ से SSP मैम से हमने बात की, उन्होंने फिर वहां पर उनसे बात करके नबी करीम जो थाना है पहाड़गंज में, वहां पर उन्होंने जो है FIR लॉन्च किया। और 2 दिन के बाद फिर वो निकले और हमारे टीम को साथ लेकर उन्होंने वहां पर जितने भी कैमरे हैं, 400-500 कैमरे, उन फुटेज में उनको देख लिया, जितने भी हॉस्पिटल है उनमें देख लिया, और जितने भी एजेंसी है उनसे उन्होंने बात की, लेकिन बिल्कुल नहीं बंदा मिल रहा है। जमीन खा गई इस बंदे को, ये आसमान निकल गया, पता ही नहीं। बल्कि वहां की पुलिस भी परेशान, इस हाल में क्या हो गया। हम तो ये चाहते हैं, अगर ये मरा हुआ है, किसी ने इसको मर्डर किया है या किसी ने मार दिया या खुद अपनी मौत मरा है एक्सीडेंट के जरिए से,
लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे सामने ये मामला पेश आ जाए कि हमारे लड़के के साथ क्या मामला होता है, या किसी जेल में बंद है, पुलिस में बंद है। बहुत सी एजेंसियां होती हैं गवर्नमेंट के पास, CBI है, क्राइम ब्रांच है, सेल होती है, दीगर थाने होते हैं, जैसे बड़े बड़े जेल होते। अगर ये लड़का किसी वजह से नाज़रीन, ये था 8 बजे का उर्दू खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफिज़।